दिलजीत दोसांझ के पंगे सरकार से या कलाकार से। पगड़ी, पंजाब, नशे के गाने, ट्रोलिंग, टूर, युवाओं का खेल। आखिर क्या है पंजाबी सिंगर्स की लड़ाई के चर्चे। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का दिल लुमिनाटी टूर भारत में अभी जारी है। हजारों लाखों की भीड़, गंदगी, अव्यवस्था, टिकटों की मारामारी, सरकारी संस्थाओं के नोटिस और दिलजीत के जवाब जैसे कि मेरे पंगे कलाकारों से नहीं सरकारों से है के साथ ही ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़े ही है जैसे जुमले चल रहे हैं। लेकिन इस पंजाबी सिंगर के कंसर्ट में हजारों लाखों की भीड़ जुट रही है। आखिर क्या है ऐसा जो युवाओं को खींच रहा है? क्या है ऐसा जो सरकारों को खटक रहा है? सोशल मीडिया के इस दौर में सब कुछ इतना घिचपिच हो गया है कि समझ ही नहीं आता कभी कभी कि मामला क्या है। राजनीति हमेशा होती रही है ऐसे सिंगर्स के शो को लेकर हमेशा, लेकिन वास्तव में यह समझ नहीं आया कि क्या ये सिंगर्स वाकई युवाओं को एक अलग संस्कृति की ओर मोड़ रहे हैं या मोड़ चुके हैं। क्या इसमें कुछ गलत है या आज की जरूरत है ये हिप हॉप कल्चर या फिर कुछ और। तो चलिए समझते हैं दिलजीत के पूरे फेस्टिवल के जो कंट्रोवर्सी है, सरकारों की ओर से क्या क्या हुआ है और वो जितने भी मामले सामने आ रहे हैं उन सब के बारे में हम बात करते हैं। दरअसल अमेरिकी म्यूजिक फेस्टिवल कोचेला में परफॉर्मेंस देने के पहले पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का दिल लुमिनाटी टूर भारत में अभी जारी है। अमेरिका से इन्होंने शुरू किया था और अमेरिका से शुरू करने के बाद अब ये 29 दिसंबर तक भारत में होगा। पंजाब में पैदा हुए दिलजीत आज जहां भी जाते हैं वहां स्टेडियम भर जाते हैं खचाखच लोगों से। कंसर्ट के टिकट खुलने के कुछ ही मिनटों के भीतर बिक जाते हैं धड़ाधड़। खुद को पेंडू यानी कि ग्रामीण कहने वाले पंजाबी और दोसांझ का लड़का बताने वाले दिलजीत पिछले कई महीनों से लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं देश और दुनिया में और युवाओं में चर्चा का विषय बने हुए। 26 अक्टूबर को दिल्ली से शुरू हुआ दिल लुमिनाटी टूर 29 दिसंबर को गुवाहाटी में खत्म होने जा रहा है। लेकिन जब से उनका ये टूर शुरू हुआ है तब से लगातार विवाद, चर्चा और कई सारे नोटिस जारी हैं। सबसे पहला विवाद हुआ दिलजीत दोसांझ के शो को लेकर, जो खुद पंजाब से हैं। उन पर यह आरोप लगा कि वो पंजाब को पंजाब लिख रहे हैं, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक का सिर्फ यह आरोप उन पर लगाया गया है। हुआ यह कि चंडीगढ़ में 14 दिसंबर को दिलजीत परफॉर्म कर रहे थे। इससे 2 दिन पहले उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली जिस पोस्ट में पंजाब को पंजाब लिख दिया, यानी PUNGAB को PANGAB लिख दिया, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। मतलब PU की जगह PA लिख दिया। अब PU क्या है और PA में अंतर क्या है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि वास्तविकता क्या है इसकी। कुछ जो लोगों ने इस पर कंट्रोवर्सी की उनका क्या कहना है, वो क्या कह रहे हैं कि PU और PA किस वजह से यह मामला सामने आया है। जब भारत आजाद हुआ 1947 में तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। इसी तरह से पंजाब का भी बंटवारा हो गया, कुछ पंजाब पाकिस्तान में चला गया, कुछ पंजाब भारत में रह गया। अब कई सवाल उठाने वालों ने कहा है कि पाकिस्तान वाले हिस्से के पंजाब को अंग्रेजी में पंजाब लिखते हैं, जबकि भारत के हिस्से वाले पंजाब को पंजाब लिखते हैं। यानी पाकिस्तान में जो पंजाब है PANGAB लिखा जाता है और जो भारत में पंजाब है उसको PUNGAB लिखा जाता है। अब इसी को मुद्दा बनाकर मीडिया में, सोशल मीडिया में कई लोगों ने आरोप लगाने शुरू कर दिए कि वे पंजाब से जुड़ी पाकिस्तानी पहचान को आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसके बाद दिलजीत दोसांझ ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर आप पाकिस्तान की कुछ वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, वहां भी PUNGAB लिखा हुआ है। अब दिलजीत दोसांझ ने भी एक अपना ये स्क्रीनशॉट शेयर किया है, पंजाब यूनिवर्सिटी का एक स्क्रीनशॉट। इसमें वो कह रहे हैं कि देखिए यहां स्पेलिंग PANGAB लिखी हुई है। तो उन्होंने अपना ये प्रतिक्रिया उस पर दे दी। तो कुछ लोगों का जो मानना था कि भाई PUNGAB भारत वाले को कहा जाता है, PANGAB पाकिस्तान वाले को कहा जाता है। तो इसमें कोई दम नहीं है इस बात में कि ऐसा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तानी पंजाब की पहचान को बता रहे हैं। पंजाबी सिंगरों ने भी इस पर सवाल उठाए।
सिंगर गुरु रंधावा ने भी दिलजीत पर निशाना साधा है। यही नहीं, अब सिंगर गुरु रंधावा भी इसमें कूद गए। सिंगर गुरु रंधावा ने अपना एक पोस्ट किया और उन्होंने पंजाब की PUNGAB सही स्पेलिंग भी लिखी और उसके साथ भारत का तिरंगा भी लगाया। अब दिलजीत ने इस पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि किसी एक ट्वीट में अगर पंजाब के साथ भारतीय ध्वज मेंशन करना रह जाए तो षड्यंत्र। बेंगलुरु के ट्वीट में भी एक जगह रह गया था मेंशन करना। अगर पंजाब को पंजाब लिखा तो षड्यंत्र, पंजाब को चाहे पंजाब लिखो, पंजाब ही रहेगा। दिलजीत ने यहां भी कहा कि आगे वो भविष्य में पंजाब को पंजाब ही लिखेंगे और वे भारत से बहुत प्यार करते हैं। मतलब दिलजीत दोसांझ को इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ी। अब यही नहीं, दिलजीत दोसांझ को बाल संरक्षण आयोग का भी नोटिस मिल गया है और उन्होंने भी इन्हें अपने तरीके से बात अपनी जो बताई है वो भी कंट्रोवर्सी पैदा कर रही है। चंडीगढ़ में हुए कंसर्ट से 2 दिन पहले बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिलजीत और दिलजीत की टीम को एक हिदायत दी थी। चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिलजीत से लाइव शो के दौरान शराब पर आधारित गानों से परहेज करने की सलाह भी दी थी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं शिप्रा बंसल। वो कहती हैं कि दिलजीत अपने शो में पटियाला पैग, 5 तारा जैसे गाने न गाएं और कंसर्ट में 25 साल से कम आयु के लोगों को शराब न परोसी जाए। तो ये भी भारत की देखिए संस्कृति है और भारत की संस्कृति के अनुसार लोग तो कहेंगे और वो कह रहे हैं, तो ये भी हमें देखना होगा कि क्या है। नोटिस में दिलजीत को कंसर्ट के दौरान बच्चों को मंच पर ना बुलाने के लिए भी कहा गया था। कई बार देखा गया कि शो के दौरान मंच पर बच्चे भी पहुंच रहे थे। अब एक और मामला जिला प्रशासन ने भी फंसा दिया। जिला प्रशासन ने कहा, जो चंडीगढ़ में कंसर्ट हुआ था, कि इस कंसर्ट में शोर का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक था, जिसके बाद ऑर्गेनाइजर्स को नोटिस भेजा गया। अब इस मामले की सुनवाई पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चल रही है। तो देखिए, ये जो सुनवाई है, कंट्रोवर्सी है, ये छोटी छोटी चीजें कि भाई स्तर ज्यादा था वॉल्यूम का, तो उतने समय पे तो वॉल्यूम का स्तर तो होगा ज्यादा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बच्चों की बात की बच्चों को ऐसे गाने नहीं गाने चाहिए बच्चों के सामने। दूसरा ये और आ गया कि भाई 25 साल से कम उम्र के बच्चों को शराब नहीं परोसनी चाहिए। ये भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि देखिए आज छोटे छोटे बच्चे पार्टियां और तमाम चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। खास करके मैंने देखा है दिल्ली जैसे शहरों के बच्चे, तो जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे भी इन सारी चीजों में बड़े शौक से इन्वॉल्व हो रहे हैं। उनको भी बड़ा चस्का लगा हुआ होता है इन सारी चीजों का कि ये क्या है, किस तरह के कंसर्ट होते हैं, यहाँ जाने से लेकर तमाम चीजों का। तो ये भी हमें देखना होगा, भारत की संस्कृति को थोड़ा सा ध्यान में रखकर इन चीजों को करना होगा। अब एक और मामला आ गया। दिलजीत दोसांझ ने कहा कि मेरे पंगे कलाकारों से नहीं सरकारों से होते हैं। ये कैसे बनी बात? AP ढिल्लों और दिलजीत दोसांझ के बीच इन दिनों विवाद चल रहा है, जिसको लेकर इन कलाकारों के जो संबंध हैं वो खबरों में बने हुए हैं। हाल ही में दिलजीत दोसांझ ने करण औजला और AP ढिल्लों के कंसर्ट को लेकर उन्हें बधाई दी है। दोसांझ ने कहा था, मेरे 2 भाइयों AP ढिल्लों और करण औजला ने टूर शुरू किया है, उन्हें ऑल द बेस्ट। ये इंडिपेंडेंट म्यूजिक का समय शुरू हो चुका है। इसके जवाब में AP ढिल्लों ने कहा, मैं दिलजीत भाई से एक बात कहना चाहता हूं कि उनके 2 भाइयों ने अपना टूर शुरू किया है, पहले मुझे इंस्टाग्राम पर अनब्लॉक तो कर दो। अब यहां मामला गड़बड़ हो गया। अब उन पर आरोप लग गया दिलजीत पे कि उन्होंने तो खुद ढिल्लों को अपने इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर रखा है। लेकिन दिलजीत का कहना है कि उन्होंने AP ढिल्लों को ब्लॉक नहीं किया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दिखाया है कि कैसे उन्हें AP ढिल्लों के पोस्ट अभी भी दिखाई दे रहे हैं। अब वो लिखते हैं कि मैंने तुम्हें ब्लॉक नहीं किया है, मेरे पंगे सरकार से हो सकते हैं, किसी कलाकार से नहीं। अब इसके जवाब में ढिल्लों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि दिलजीत ने उन्हें कुछ समय पहले ही अनब्लॉक किया है। तो ये भी हो सकता है आपस में। इस विवाद को लेकर सिंगर और रैपर बादशाह ने भी रिएक्ट किया है। बादशाह ने कहा है कि दिलजीत और ढिल्लों दोनों का सीधा नाम न लेते हुए दोनों कलाकारों को आगे बढ़ने की नसीहत दी है। बादशाह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है
कि जो गलती हमने की थी वो आप लोग मत करो। आपको ये बात समझनी चाहिए कि अगर हमें तेज चलना है तो हम अकेले चल सकते हैं, लेकिन अगर हमें दूर तक चलना है तो साथ रहने की जरूरत है। अब इतने इतने बड़े कलाकार अगर अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में ये सब बातें करेंगे तो मीडिया में तो छाएंगी वो, और मीडिया का हिस्सा बन गई बहुत तेजी से। अब मीडिया में इसको लेकर चल रही है, और जो तमाम युवा हैं वो भी इस पर चर्चा कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि ढिल्लो बड़ा सिंगर है या दिलजीत बड़ा सिंगर है या बादशाह बड़ा सिंगर है। तो युवाओं में इसको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। एक और मामला थोड़ा सा आ गया, दिलजीत दोसांझ ने एक मध्य प्रदेश के शो में कहा था कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा ही है। अब मध्य प्रदेश में इसको लेकर कई सारे हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। 8 दिसंबर को दिलजीत दोसांझ का मध्य प्रदेश में के इंदौर में 8 दिसंबर को दिलजीत का म्यूजिक कंसर्ट था इंदौर में। अब उन्होंने यहां कहा कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा ही है। अब इसके बाद कुछ हिंदू संगठनों ने विरोध कर दिया और कहने लगे कि कंसर्ट में शराब और मांस न परोसा जाए। इस मांग को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर भी उतरे थे, और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर के इस कंसर्ट में शराब और मांस नहीं परोसा गया था, यह भी हुआ था। इस बीच दिलजीत विरोध करने वालों को उर्दू के मशहूर शायर राहत इंदौरी की शायरी से जवाब देते हुए भी दिखाई दिए, जिसे लेकर काफी चर्चा रही। उन्होंने लाइव शो में भी ये कहा था, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। लेकिन सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी कहां से? वो शुरू हुई थी तेलंगाना सरकार की ओर से। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार जो रेवती रमन की सरकार है, वहां से सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। और इस कंट्रोवर्सी के शुरू होने के बाद फिर दिलजीत दोसांझ के साथ तरह तरह की कंट्रोवर्सियां चलने लगी। 15 नवंबर को हैदराबाद में दिलजीत का कंसर्ट था। कंसर्ट से पहले ही तेलंगाना सरकार ने उनके आयोजकों को नोटिस भेज दिया। कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो तेलंगाना की है उसने एक नोटिस दिया, और नोटिस में कहा गया कि दिलजीत शो के दौरान बच्चों को स्टेज पर नहीं बुला सकते, और साथ ही वे शराब, ड्रग्स और अपराध को प्रमोट करने वाले गाने भी नहीं गा सकते। इसके बाद दिलजीत ने उनको तुरंत जवाब दिया। इसके बाद दिलजीत नाराज हो गए, और नाराज दिलजीत ने कहा, जब दूसरे देश से कलाकार हमारे देश में परफॉर्म करने आते हैं तो वो उन्हें सब करने दिया जाता है जो वो करना चाहते हैं, लेकिन जब अपनी ही देश का कोई कलाकार गाना गाता है तो लोगों को दिक्कत हो जाती है। नोटिस मिलने के बाद दिलजीत को शो के दौरान अपने गानों से दारू और शराब जैसे शब्दों को हटाना पड़ा था। लाइव शो में दिलजीत ने शराब जैसे शब्दों को कोक शब्द में बदल दिया था। जैसे कि उदाहरण के लिए उन्होंने कहा, तेनू तेरी दारू पसंद की जगह तेनू तेरी कोक पसंद कर दिया था। मामला शुरू हुआ दिल्ली में भी। जब दिल्ली में 26-27 अक्टूबर को दिलजीत दोसांझ का लाइव शो था, तो इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद स्टेडियम में हर तरफ गंदगी फैली हुई थी, और लोगों को परेशान कर दिया था इस गंदगी ने। अब इसके बाद लोगों ने दिलजीत दोसांझ की आलोचना शुरू कर दी कि देखिए, ये बड़े बड़े सिंगर जो हैं ये बड़े बड़े शो करके चले जाते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। अब इसकी जिम्मेदारी ये भी सोचना है कि इसकी जिम्मेदारी दिलजीत दोसांझ की है, या वहां के प्रशासन की है, या वहां की म्यूनिसिपैलिटी की है जो दिल्ली में थी। उन्होंने क्यों साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, दिलजीत दोसांझ जब शो कर रहे हैं तो शो में चाहे टिकट हो या जो भी आयोजन करने वाले हो या दूसरी चीजें हो, वो सरकार को पैसे दे चुके हैं, पहले ही टैक्स के रूप में हर चीज के पैसे दे चुके हैं वो। तो यहाँ जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के दिल्ली के प्रशासन की, दिल्ली की म्यूनिसिपैलिटी की। तो इसका मतलब था कि दिल्ली में जब गंदगी उसके बाद हुई तो दिल्ली की म्यूनिसिपैलिटी फेल थी। दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की म्यूनिसिपैलिटी थी वो साफ सफाई ढंग से नहीं कर पाई, लेकिन इसका गुस्सा झेलना पड़ा दिलजीत दोसांझ को। कुछ लोगों ने अमेरिकी टूर को लेकर भी विवाद किया था। लॉस एंजलिस के कोरियोग्राफर रजत भट्टा ने दावा किया कि दिलजीत दोसांझ ने टूर में आए देसी डांसरों को फीस का भुगतान नहीं किया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में देसी डांसरों को कम आंकने पर निराशा जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए, जितनी कंट्रोवर्सी हो रही है दिलजीत के खिलाफ, वो ज्यादातर देखिए सोशल मीडिया पे तो जो चलती है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग और सरकारों की ओर से हुई है वो कांग्रेस की ओर से हुई है ज्यादातर, और ऐसी जगह हुई है
जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, और कुछ या फिर ऐसी हुई है जो इनके प्रतिस्पर्धी लोग हैं, जो सिंगर प्रतिस्पर्धी हैं, उनकी ओर से ये बात सामने आई है। तो इस प्रतिस्पर्धा की वजह से हुई है, या फिर ऐसा हुआ है कि ये कांग्रेस के निशाने पर आ गए। कांग्रेस के निशाने पर क्यों आए? क्या ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी के खिलाड़ी हो सकते हैं? तो ऐसा तो कुछ दिखा नहीं है। हालांकि दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता से जरूर मिले थे दिलजीत दोसांझ, जब उनका यहाँ शो था। तो हो सकता है उसके बाद, दिल्ली के बाद हैदराबाद में शो था, तो हैदराबाद में शो के बाद सबसे पहला नोटिस जो जारी किया गया वो कांग्रेस की तेलंगाना सरकार की ओर से जारी किया गया था, और तेलंगाना सरकार ने पहला नोटिस जारी करके फिर उनको पंजाब में भी नोटिस मिल गया, वहां आपकी सरकार है, मतलब चंडीगढ़ क्या है, अब चंडीगढ़ का मामला है तो वो पंजाब की ओर से भी आ गया। तो ये भी हो सकता है। दूसरा, पगड़ी को लेकर भी विवाद हुआ उनकी। एक फिल्म आई थी अमर सिंह चमकीला, जिसमें दिलजीत दोसांझ बिना पगड़ी के नजर आए थे, और इस पर कई लोगों ने सवाल उठाए थे। सिंगर दिलेर मेहंदी भी इस बात पर भड़क गए थे। दिलेर मेहंदी ने बहुत नाराजगी जताई थी और कहा था कि सच्चा सिख वही होता है जो कभी अपनी पगड़ी नहीं उतारता और बाल नहीं कटवाता। मेहंदी ये कहते हैं कि दिलजीत हमेशा कहते रहे हैं कि कभी भी अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे, लेकिन समझ में नहीं आता कि उन्होंने चमकीला फिल्म के लिए बाल कटवा लिए। इसके अलावा पंजाबी रैपर नसीब ने भी ऐसा करने पर दोसांझ पर निशाना साधा है। वो कहते हैं कितने दाम में अपनी आत्मा बेच। तो ये भी दिलजीत दोसांझ पर आरोप लगे। उन्होंने कहा कि भाई पैसे के लिए ये तो पगड़ी को भी बेच सकता है। इस तरह के उन पर आरोप लगे। इसके जवाब में दिलजीत दोसांझ ने भी अपना जवाब दिया। दिलजीत कहते हैं, नसीब भाई तुम्हें बहुत सारा प्यार, भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे, हमेशा बुलंदियों के रास्ते पर आपको रखे, मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ प्यार। तो देखिए, एक कलाकार का पगड़ी पहनना, पगड़ी नहीं पहनना, ये एक कंट्रोवर्सी का विषय तो बनता है, लेकिन एक कलाकार है वो। अगर कलाकार के लिए जरूरत पड़ जाए, देखिए ये कहा जाता है वैसे तो कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन बहुत सारे तो कलाकार धर्म के लिए ही पता नहीं क्या क्या करते चले आए। मैं अब उन चीजों में नहीं जाना चाहता, तो ये सारी चीजें छोड़िए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जानबूझकर भी दिलजीत दोसांझ को टारगेट किया गया है। इसी वजह से दोसांझ ने कहा है कि वो भारत में अब अपना टूर नहीं करेंगे अगर उनको इस तरह की परमिशन नहीं मिलेंगी और उनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये भी बात है। लेकिन बात ये भी आती है कि क्या बच्चे वहां पहुंचे उनके शो पर, या वहां जिस तरह से शराब, कुछ लोगों का तो कहना है ड्रग्स के नाम पर भी, तो ये हमें सब देखना होगा। ये भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। ये सिर्फ सिंगर की जिम्मेदारी नहीं बनती है, सिंगर के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी बनती है, माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। माँ बाप भी कैसे देखते हैं अपने बच्चों को, क्या हमारी संस्कृति उन सारी चीजों को एक्सेप्ट करने लगी है जो फॉरेन कल्चर में है, जो यूरोपियन कल्चर में है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं, या हमारे बच्चे इस संस्कृति में पढ़कर बहक रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। ये भी हमें देखना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ खास करके पंजाब को देखा जाए तो पंजाब में नशे का कारोबार इतनी तेजी से बढ़ा है, और वहां हर घर में हर युवा नशे का आदी हो गया है, जिससे पूरे घर बर्बाद हो गए हैं। तो हमें ये भी देखना होगा दोस्तों। आज पंजाब में जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वहां के जो किसान बैठे हुए हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से बैठे हुए हैं कि पंजाब के जो लोग हैं वो अब काम करने के आदी नहीं रहे, अब वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो नशे के आदी हो गए। इसकी वजह से उनको सिर्फ ये चाहिए कि हमारी कर्ज माफी हो जाए हर बार, और वो मोटा मोटा कर्ज ले लेते और कर्ज माफी करने की बात करते हैं। तो खैर, जो भी आपको लगता है आप भी बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।